आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप कोई भी गोल अगर बना रहे हैं या कोई भी आप अपने लिए टारगेट ले रहे हैं तो उसको कौन से तरीका है या कौन सा स्टेप है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये जो चीज़ हम 7 को आज बताने वाले वो 7 स्टेप अगर आप सही से ले लेते हैं, उसमें सही तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप कोई भी गोल या टारगेट को जल्द से जल्द पा सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम में फोड़ना चाहते हैं या कोई भी एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आराम से ला सकते हैं, या कोई भी दूसरा काम करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप उसमें गोल या टारगेट ले रहे हैं तो अगर आप ये 7 चीज़ का ध्यान रखते हैं या 7 चीज़ को आप लिख लेते हैं तो आपका वो गोल या टारगेट जल्द से जल्द अचीव कर सकते हैं और बड़ा कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक गोल। ऐसा गोल बनाइए, चाहे ऐसा टारगेट आप रखिए जो आप पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपका मन हो, या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसमें आप देखिए कि ये चीज़ हमसे हो सकता है नहीं, या ऐसा टारगेट या ऐसा गोल आप अपना बना नहीं लीजिए कि जो आप पूरा कर ही नहीं सकते। आप अगर सोचते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ेंगे तो आप 10 घंटा का टारगेट लीजिए, लेकिन ये टारगेट ले लीजिए कि हमको 16 घंटा पढ़ना है या 16 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो आप पूरा कर सकते हैं या अपने हिसाब से देखिए जो चीज़ आप पूरा कर सकते हैं, जो चीज़ आपसे हो सकता है वैसा गोल बनाइए, ना कि ऐसा गोल बना लीजिए जो कभी अचीव होने नहीं पा सकता है। इसलिए आप ऐसा गोल बनाइए जो आप पूरा कर सकते हैं, ना कि आप दूसरे के कहने पे या दोस्त के बोलने पे या फैमिली के बोलने पे आप कोई गोल या टारगेट बना लेते आप उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को पहले देखिए कि आपको कौन सा गोल या टारगेट को पाना है या कौन चीज़ आप करना चाहते हो, वैसा गोल बनाइए जो आप पूरा कर सकते हैं। और दूसरा कोई या दूसरे कोई के बात में ना आके अपना गोल बना दे, अपने हिसाब से गोल बनाए जो आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा है राइट डाउन इट। आप कोई भी गोल या कोई भी आप अपना टारगेट लिए हैं तो उसको लिख ले कॉपी में। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेगा तो आप ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएगा, उस गोल की तरफ आप आकर्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसा करिए, आपके लिए जो भी गोल इंपॉर्टेंट है या जो भी गोल आपने आप बनाए हैं उसको आप कॉपी में लिख ले। क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब आप किसी भी गोल या टारगेट या कोई भी चीज़ को कॉपी में लिख लेते हैं अपने हाथ से तो उस चीज़ को करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हैं, उस पर आप काम करते रहते हैं। इसलिए आप कोई भी गोल या कोई भी टारगेट अपना आप बनाए हैं तो उसको कॉपी में एक लिख ले, चाहे वो दीवार पे चिपका दे, चाहे कॉपी को आप रोज़ देखें जिस पे आप अपना गोल लिखे हुए कि हाँ ये चीज़ हमको पाना है या कौन चीज़ हमको करना है। इसलिए आप जितना भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे एग्ज़ाम में, चाहे बिजनेस में या काम में, कोई भी चीज़ पे, तो उसको आप पहले कॉपी में लिख ले और उसके बाद दीवार पे चिपका ले और रोज़ का रोज़ उसको देखें और रोज़ उस पर काम करें। और तीसरा है सेट डेडलाइन। अगर आप कोई भी गोल या कोई भी टारगेट बनाए हैं तो उसका लास्ट डेट तय कर लीजिए कि ये चीज़ हमको इतने तारीख को या इतने साल में या इस ईस्वी में हमको चाहिए। उसका डेडलाइन आप तय कर लीजिए कि हमको ये चीज़ कब तक चाहिए और किस लिए चाहिए। उसका डेडलाइन आप तय कर लीजिएगा तो उसको काम करने के लिए आप बहुत ही जल्दी आकर्षित हो पाइएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम फोड़ना के लिए कितना हमको साल तैयारी करना, उसका एक डेडलाइन तय कर लीजिए। चाहे कोई भी काम या बिजनेस को कर रहे हैं तो उसका डेडलाइन तय कर लीजिए कि हम ये 2 साल करेंगे, चाहे 1 साल करेंगे या 6 महीने करेंगे। उसका डेडलाइन आपको तय कर लीजिए कि हम इतना दिन में या इतना साल में हमको ये चीज़ पाना है, चाहे कुछ हो जाए। जब भी आप डेडलाइन सही कर लीजिएगा तो उस पर आप रोज़ काम करिए, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन या कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आप ऑफ़र देखते हैं तो उसमें डेडलाइन सही रहता है कि इतना तारीख या इतने दिन तक वैलिड रहेगा, तो आप उस प्रोडक्ट को जल्दी खरीदते हैं और जल्दी से जल्दी आप उस पर काम करते हैं और उसको ख़रीद लेते हैं। इसलिए आप भी अपने लिए एक डेडलाइन तय कर लीजिए कि ये चीज़ हमको करना है इतने तारीख तक या इतने साल के लिए। आप उस तारीख को तय कर लीजिएगा, उस डेडलाइन को तय कर लीजिएगा तो आप उस काम को जल्दी करने जाइएगा और अच्छे से हो पाएगा। चौथा है स्टेप। आप जो भी गोल या टारगेट रखे हैं उसके लिए आपको स्टेप लेना है कि ये चीज़ गोल को पाने के लिए, ये चीज़ टारगेट को पाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ करना होगा, इस गोल को पूरा करने के लिए हमको क्या चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। अगर आप कोई भी आईटी या जेईई या नीट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है। आपको चाहे कोई भी कोर्स लेना ज़रूरी है या कोचिंग क्लास लेना ज़रूरी है, उसको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ ज़रूरी है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे एग्ज़ाम को पास करने के लिए कौन सा किताब पढ़ना होगा या कौन सा किताब नहीं पढ़ना होगा, या कौन से टीचर से पढ़ना है या कौन से टीचर से नहीं पढ़ना है। इसलिए आप स्टेप लीजिए कि उस काम को करने के लिए आपको कौन से व्यक्ति या कौन सी चीज़ का ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस कर रहे तो उसमें कौन सा सामान लगेगा या कौन सा सामान नहीं लगेगा, उसको आप तय करिए कि हाँ हमको ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। स्टेप लीजिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है या क्या ज़रूरी नहीं है, उसको खोजिए। और 5वां है प्रायोरिटी। आप कोई भी गोल या टारगेट को चेस कर रहे हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। किसी भी काम या किसी भी कोई भी चुतियापा चीज़ से हमको ये गोल या टारगेट को पूरा करना है। आपको सबसे ऊपर अपने गोल या टारगेट को रखना है, ना कि आप किसी भी चुतिया चीज़ को या किसी दोस्त या किसी वगैरह एक्सेट्रा कोई भी चीज़ के पीछे अपना टाइम दें। आपका प्रायोरिटी सेट होना चाहिए कि इस टाइम को हम अपने गोल पे काम करेंगे, इस टाइम हम अपने टारगेट को पूरा करने पर
ऊपर आप गोल या टारगेट को रख सकते हैं। आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर काम करें, ना कि आपके लिए जो ज़रूरी नहीं है उसको आप टाइम दें। इसलिए अपने गोल को, अपने टारगेट को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझें और उस पर काम करें। 7वां है टेक एक्शन। आप कोई भी गोल बनाए हैं या कोई भी कितना भी आप टारगेट रख लें, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लीजिएगा, जब तक आप उस पर काम नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। चाहे कोई भी बड़ा सा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या छोटे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी छोटे काम के लिए या बड़े काम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप गोल बना लिए, जब तक आप अपने गोल या टारगेट पे काम नहीं करिएगा, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लीजिएगा, जब तक उस पर आप बैठिएगा नहीं, तब तक आपका गोल या टारगेट पूरा नहीं हो सकता है, कोई भी हालत में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप जो आप गोल बनाए हैं या कोई भी टारगेट बनाए हैं या कोई भी एग्ज़ाम को फिक्स करने का या कोई भी काम को आप फिक्स करने का गोल या टारगेट लिए हैं, उस पर आप काम करिए। सीधा जाइए, आप काम करना स्टार्ट करें, ना कि आप किसी बकलोली में आप अपने समय को ख़राब करते रहिए, उस पर काम नहीं करिए। जो आपका गोल है या कुछ जो आपका टारगेट, सीधा स्टार्ट कर दें। 7वां जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी। कोई भी काम या कोई भी आप गोल या टारगेट के पीछे भाग रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना या स्थिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीच में अगर आप गोल को, कोई भी टारगेट को चेस कर रहे हैं तो उसमें डाउनफॉल भी आएगा, आप नीचे भी जाएंगे, आप लो भी जाएंगे। तब आपको स्थिर रहना है, उस पर आपको कंटिन्यू काम करते रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने गोल को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हुए रोज़ उस पर काम करें, ना कि आप एक दिन कर दे, 10 दिन करें और उसके बाद सीधा छोड़ दे। इसलिए आपको कंटिन्यूस उस पर काम करते रहना है, करते रहना है। स्थिरता आपको बनाए रहना है कि कंटिन्यू, आज नहीं तो कल हम पा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप जो आप गोल बनाए हैं, जो आप टारगेट लिए हैं, उसको आप पूरा करने पे सीधा लग जाए, ना किसी भी बकवास या बकलोली के चक्कर में फंसे रहें।